गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, डैट इज़ सेकंड चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी है सेकंड चैप्टर और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए जो हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था कि जो ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश टाइम में क्या था, इन द ईव टाइम जो लिखा था उसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये चैप्टर था। तो उसमें हमने किस तरीके ब्रिटिश ने इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, क्या क्या उन्होंने किस पर ज़्यादातर फोकस किया था, कैश क्रॉप पर। ठीक है, और एग्रीकल्चर क्रॉप पर, जो उसका जो फूड क्रॉप था उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है किस तरीके से चली, कब क्या सिचुएशन थी 1950 से लेकर 1990 तक, क्या इनका मेन फोकस था। ठीक है, क्या क्या उनका इकोनॉमिक प्लानिंग था, क्या उनका 5 ईयर गोल्स प्लान था, उन्होंने किस पर एग्रीकल्चर पर क्या क्या फोकस किया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया, क्या उन्होंने फॉरेन ट्रेड किस तरह से किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, और लास्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका जो क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या असर पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें इन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अंडर डेवलप्ड। तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी क्या थी, काफ़ी अंडर डेवलप थी। ठीक है, आफ्टर 200 ईयर्स ब्रिटिश रूल एंड देयर एक्सप्लोटिव पॉलिसीज इंडिया फाइनली गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो जो लास्ट 200 तक क्या था कि जो ब्रिटिश हुकूमत जो करती थी इंडियन गवर्नमेंट पर, मतलब इंडियन कंट्री पर, तो जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसी से इंडिया को काफ़ी क्या किया, एकदम एक्सप्लॉइट किया, एकदम उसका मिसयूज़ किया, जिससे कि हमारी इंडियन जो इकोनॉमी थी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। नाउ इट वाज नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू द डेवलप कंट्री। इसलिए ज़रूरी हो गया कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को क्या करें, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें। जो बैकवर्ड काफ़ी पिछड़ी हो चुकी थी उसको हम फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं, और जो इकोनॉमी हमारी रुकी हुई थी। तो इन चीज़ों को यही ज़रूरी था कि अपनी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप किया जाए। Therefore, the most important task before the government of independent India was decide two type of economic system। इसीलिए इंडिया के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क ये था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट के टाइम जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि किस तरह से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हो विच वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया, जो हमारे इंडिया के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व। कहने का मकसद है कि इंडियन जो सोचते थे कि हमारी ऐसा सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन करें, कितना प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें, कैसे किस तरीके से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, ये सब इसके बारे में सोचना था। ठीक है, तो आइए हम पहले एक डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम आखिर इंडिया की थी क्या। द 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी यार क्या था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फाइनल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, डैट इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ ईच डैट द इकोनॉमी शुड बी प्रोड्यूस। कि मतलब कह रहा है यहाँ पर कि हम किस तरीके कम्बिनेशन का गुड्स को प्रोड्यूस करें, हम किस तरीके से अपने कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, कि हम किस टाइप के गुड एंड सर्विसेज को सेलेक्ट करें ताकि वो जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें ताकि सबके लिए क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। एंड क्वांटिटी ऑफ ईच डैट द इकोनॉमी शुड बी प्रोड्यूस, ताकि वो इकोनॉमी चल सके। ये चीज़ मेन था कि हम क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करें, हम क्या क्या प्रोडक्शन में टेक्निक लगाएं। ठीक है, कि ताकि हमारा गुड्स क्या हो, कम खर्चे में क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए। अगर हम लेबर से करते हैं, ठीक है, एंड तो क्या होता है, तो वहाँ पर क्या हमारी कैपिटल कम लगती है। अगर हम मशीनरी से करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो मशीनरी से करेंगे हमारी कंट्री जीडीपी बहुत तेज़ बढ़ेगी, लेबर से करेंगे तो क्या होगा, हमारी जीडीपी कम होगी लेकिन सबको रोज़गार मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर कैपिटल इंटेंसिव करते हैं, मशीनरी से प्रोडक्शन करते हैं तो बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो तमाम चीज़ें ये दिमाग में आ रहा था कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसको किस तरीके का हम सिस्टम डेवलप करें ताकि हमारी जो इकोनॉमी अच्छे तरीके से क्या हो, डेवलप हो सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो होगा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आउटपुट निकल जो होगा हमारा, वो किसके लिए प्रोड्यूस करें। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एमंग पीपुल डैट इन्वॉल्व सेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपुल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूमर गुड्स। देखिए हिंदुस्तान में क्या अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, कंज्यूमरी गुड्स को प्रोडक्शन उस गुड्स को कंज्यूम करता है। तो मसला यहाँ पर यह पड़ रहा है कि हम जो गुड्स को प्रोडक्शन करें इंडियन गवर्नमेंट, तो किस कैटेगरी के लोग ज़्यादातर खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में ये डिसाइड करना था कि रिच पीपल के लिए हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें कि मिडिल क्लास के लिए करें, गरीबों के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमारे इंडिया में क्या नियर अबाउट 70% क्या हमारी जनता जो है बहुत ही मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। तो ये दिमाग में लोगों का था कि मुझे आपसे क्या करना, प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये दिमाग में कई तरह क्वेश्चन आ रहा था हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, कि रिच के लिए करें कि पुअर के लिए। ये काफ़ी जो सेगमेंट था, ये काफ़ी डिफरेंसेस आ रहा था, ये फैक्टर था। अब जब देखिए इंडियन टाइप क्या का इकोनॉमिक के 3 टाइप्स इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम था उस टाइम बना था। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि विच इज़ मीन्स प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी जो पूरी तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, जैसे कि आज के दौर में चल रहा है कि हम देखते हैं कि आज न्यूज़ में देखते रहते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे क्या हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। जैसे कि आज अमेरिका में देखते हैं कि ज़्यादातर जो भी इंडस्ट्रीज बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो एक तरह कैपिटलिस्ट हैं जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। दूसरी हमारी क्या है, सोशल इकोनॉमी क्या है, विच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ओन एंड कंट्रोल ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। सोशल इकोनॉमी कहने का मकसद ये है कि एक तरह की क्या है, एक तरह के पब्लिक इसको कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, इसमें ये चीज़ फोकस हुआ था। और तीसरा क्या हमारा चलता है, मिक्स इकोनॉमी, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिला करके चलना चाहिए। तो जनरली हमारे कंट्री में मिक्स इकोनॉमी चलती है। अब हम पढ़ें कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is one of the which is means production are owned, controlled and operated by private. Production is done mainly for earning profit. इनका मेन मकसद होता है अर्निंग प्रॉफिट करना। ठीक है, इनका ये मतलब नहीं होता है कि हम किस तरह के प्रोडक्शन करें। ठीक है, सो द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट, हाउ एंड हु, फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई। तो जनरली क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अपने हिसाब से क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, ताकि उनका मेन मकसद होता है कि मार्केट में ज़्यादा से प्रोडक्शन करके हम मार्केट सप्लाई करके ताकि ज़्यादा से क्या कर सकें, हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो इनकी जो अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसमें 3 मेजर प्रॉब्लम है। पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें क्या आता है, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन डोमेस्टिक इन ए फॉरेन मार्केट। अब जनरली क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर थी तो जनरली इनका मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। तो ये इनके दिमाग में ये था कि हम ऐसा गुड प्रोड्यूस करेंगे जो हमें प्रॉफिट करेगा। हम इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, जनता को फ़ायदा करे ना, मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा होगा, अगर हम डोमेस्टिक कंट्री में अगर मुझे बेचने में फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ बेचेंगे, अगर फॉरेन ट्रेड करने में मुझे फ़ायदा हो रहा है तो हम वहाँ पर बेचेंगे, गुड्स को बना के बेचेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, goods are produced using cheaper technique of production. In case cheaper labor intensive methods of production used, and in case of costly labor capital intensive method of production are used. ये कह रहा है कि अगर हम लेबर से यूज़ करेंगे तो हमारा क्या काफ़ी सस्ता पड़ेगा, अगर मशीनरी से करेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इनके दिमाग में ये आता है कि हम कौन चीज़ से प्रोड्यूस करें। ठीक है, थर्ड वन क्या है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक गुड्स आर प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड परचेजिंग पावर। यही कह रहा है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है
ये इस तरीके से गुड्स को प्रोडक्शन करते थे ताकि जिनके पास परचेजिंग पावर वही खरीद सके। इनका इनसे कोई मतलब नहीं था कि गरीब जनता को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर हम उस चीज़ की प्रोडक्शन करें तो लोगों को मिल जाए, हमको इससे मतलब नहीं था। वो सोचते हैं कि अगर वो चीज़ प्रोडक्शन करेंगे तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो इनका मेन मोटिव ये नहीं होता था कि इनको मेन मोटिव होता कि प्रॉफिट अर्निंग करना, चाहे हमारा पब्लिक खरीदे, कम ही खरीदे, लेकिन हमें ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। तो ये इनका मेन मोटिव था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोशल इकोनॉमी क्या थी। सोशल इकोनॉमी क्या थी? सोशल इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द विच मीन्स द प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट क्या करती थी? ऑपरेट करती, उसको रन करती थी। इसमें क्या कहता है? द थ्री सेंटर प्रॉब्लम ऑफ फॉलोइंग मैनर्स, क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें भी क्या था? किस तरह प्रोड्यूस करें, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग नीड ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी को क्या ज़रूरत है कि उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें, हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस करें, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम क्या करें, प्रोड्यूस करें। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपुल नीड एंड नॉट व्हाट दे कैन बी अफोर्ड टू परचेज, ठीक है। तो हम इस तरीके से प्रोडक्शन करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सोशलिस्ट इकोनॉमी में, विच इज़ सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपुल नीड, हमें लोगों की क्या ज़रूरत है, नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज, हमें उससे मतलब नहीं कि वो कि परचेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कहने का मकसद है कि हम ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें जो लोगों की ज़रूरत है। ए सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन हु नीड इट। तो सोशल इकोनॉमी क्या होती है? कभी बहुत जगह ऐसा होता है कि जो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है, क्योंकि जो आम पब्लिक होती है उनको उतना पैसा नहीं होता है कि हम उसको ट्रीटमेंट करा सकें, तो जनरली ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है गवर्नमेंट सोशल इकोनॉमी, ताकि लोगों को क्या कर सके, उसकी बेनिफिट मिल सके, ताकि वो कम पैसे में भी अपनी चीज़ सर्विसेज को क्या करें, यूटिलाइज कर सके। लास्ट हमारा क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम ऑन विच पब्लिक सेक्टर एंड private sector are allotted to their respective roles for solving the central problem of the economy। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होती है जहाँ पर ये क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनको एक तरह से अलॉट कर दिया जाता है कि आप दोनों मिल करके इस इंडस्ट्रीज़ को, जो हमारी इकोनॉमी, इसको क्या करेंगे, आप लोग चलाएंगे, ठीक है। और जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड मार्केट टुगेदर सॉल्व द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो मिलकर क्या की, लिखा ना, द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम, थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर की। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हू टू प्रोड्यूस। इसमें क्या था? इसमें यह था कि द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वॉट गुड्स सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज विच मार्केट फेल्स टू डू। यही कह रहा है कि प्राइवेट जो सेक्टर था वो प्रोवाइड क्या करता था कि जो गुड एंड सर्विसेज देता था, इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स, वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता था। और गवर्नमेंट क्या करती थी, वो एसेंशियल गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, ताकि जो मार्केट में अगर प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता था करने से, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती थी, उस चीज़ों को हेल्प करती थी, मदद करती थी, ताकि एसेंशियल गुड्स की प्रोडक्शन हो सके। अब इंडिया उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, हमने क्या बताया, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया। यही कह रहा है कि आफ्टर फ्रीडम लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कन्फ्यूज विद द रिगार्ड द इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉर इंडिया। सम लीडर वर इन फेवर ऑफ सोशल इकोनॉमी, कुछ सोशल इकोनॉमी फेवर में थे, ठीक है। हाउएवर इन डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया कंप्लीट डायलूशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप वॉज नॉट पॉसिबल एज पॉसिबल इन केस ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, ठीक है। तो इंडिया में प्राइवेट ओनरशिप को चलाना आसान नहीं था, जैसा कि आपने जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, फॉर्मर सोवियत यूनियन मतलब कि जो रशिया, तो रशिया से पहले बहुत कंट्री जो मिल करके बनी हुई थी उसको सोवियत यूनियन बोलते थे। तो पहले वहाँ पर क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। इसमें क्या था, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या था कि इट डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आउट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज अंडर दिस सिस्टम
देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजॉरिटी पीपल। तो इसमें क्या था कि इसमें बहुत ही कम ऐसा चांसेस था कि जो पर्सन, जो आम पब्लिक की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी इनका मेन मकसद होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ज़्यादा हम प्रोडक्शन करके ज़्यादा लोगों को बांट दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचती थी कि चाहे प्रोडक्ट कितना महंगा हो बस मुझे प्रॉफिट होने से मतलब है। उनका ये मकसद नहीं होता था कि लोगों को क्या ज़रूरत है। और उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द विद बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। तो इसीलिए क्या इंडियन इकोनॉमी ने उसको अडॉप्ट किया। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी बन गई विथ ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, अच्छे स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बन गया था। कब 1950 से लेकर 1990 तक, अभी की बात मत समझिएगा, ठीक है। बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी, ताकि प्राइवेट और उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसकी डेमोक्रेसी को मेंटेन पूरी तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू।